हेलो दोस्तों। तो यहाँ पर वेक्टर की फिफ्थ वीडियो है। अब हमारे पास फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, एक वेक्टर की एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन देख ली। अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट देखेंगे हम। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन होता नहीं है। ठीक है, एक किसी भी चीज को एक वेक्टर से डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए डिवीजन नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट है हमारे पास। दो वेक्टर कोई भी दिए हो सकते हैं हमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका प्रोडक्ट दो तरीके से हो सकता है। तो दो टाइप का प्रोडक्ट होता है। जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो दो टाइप से होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसमें जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब जो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट होता है उसमें बीच में लगाते हैं क्रॉस और उसके बीच में लगाते हैं क्रॉस और उसका जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी वेक्टर हो, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम उसको ए लिख सकते हैं। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम बी लिख सकते हैं और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा दिया होगा तो हम उसको कॉस थीटा, ऐसे करके। तो आंसर ये होता है कि अगर ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो ए डॉट बी करने का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये आंसर ये आएगा। अब ये इसका मतलब क्या है, तो देखो हम कर क्या रहे हैं, ए वेक्टर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड की, किससे, बी कॉस थीटा से। अब बी कॉस थीटा क्या होगा, बी कॉस थीटा इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट का मतलब फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, यहां पर भी पढ़ लो। कोई एक क्वांटिटी है तो कोई भी एक वेक्टर है, जैसे कि पी वेक्टर है, तो उसके दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो ये वाला कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। तो पी को हम लिख सकते हैं पी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में प्लस पी साइन थीटा उस डायरेक्शन में। ये आई डायरेक्शन होगी, ये जे डायरेक्शन होगी, तो पी कॉस थीटा आई प्लस पी साइन थीटा जे, ऐसे भी लिख सकते हैं पी को। ठीक है, तो उसी तरीके से इस बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा बी कॉस थीटा। तो हम इसके सिर्फ इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं। अब तुमने वर्क डन में यही पढ़ा होगा कि इस तरफ हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो फोर्स के ये वाले कंपोनेंट को हम लेंगे। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स के इस वाले कंपोनेंट को लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट इनटू एफ कॉस थीटा, और यही होता है हमारा वर्क डन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो ये एफ साइन थीटा होगा इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एफ कॉस थीटा की वजह से होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन का फोर्स इसको डिस्प्लेस कर रहा है। ऊपर तुम कितना भी फोर्स लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है, इस डायरेक्शन का फोर्स इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो यही मैटर करता है। इसीलिए तुमने वर्क डन का फॉर्मूला लास्ट ईयर पढ़ा होगा, दैट वो होता है एफ डॉट डी, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इसकी एप्लीकेशन यही है। ठीक है, तो अब आते हैं अपनी 12th क्लास की उस पर। ये तो हो गई थोड़ी बेसिक जानकारी कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें आंख बंद करके वो बताऊंगा जो तुम्हें सीबीएसई में करके आना है मैथ्स में फुल मार्क्स लेने के लिए। तो अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा ऐसे, ए बी कॉस थीटा। अब इसमें जो पहली बात है वो ये है, ये ध्यान रखना कि बी डॉट ए भी ए बी कॉस थीटा ही होगा। तुम बी को आगे लिखो पीछे लिखो कोई मतलब नहीं है, दोनों बस सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे, तो ए बी कॉस थीटा।
ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन निकालने की कोशिश भी मत करना। दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होके एक स्केलर क्वांटिटी बना देते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब a डॉट बी और b डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, तुम्हें इतना भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है लैम्डा, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है a में और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है b के साथ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का a डॉट लैम्डा b, ये दोनों सेम ही क्वांटिटी देंगे। क्यों? ये देखो, इससे क्या निकल के आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो कि हो जाएगा लैम्डा ए, इसका मैग्नीट्यूड b, दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, इसमें इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा b, दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। तुम देख सकते हो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। लैम्डा की वैल्यू a b से करो या a की वैल्यू लैम्डा की मल्टीप्लाई a b से करो या a की मल्टीप्लाई लैम्डा b से, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो एक कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके यहां ले जा सकते हो या फिर बाहर भी ला सकते हो, ऐसे करके a डॉट लैम्डा b, सबका मतलब सेम ही है। ठीक है, लैम्डा कोई एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब यहां से बेसिक जानकारी ये ध्यान रखना, ये तो तब हो गया जब तुम्हें a और b का मैग्नीट्यूड दे रखा होगा। ठीक है, तब a डॉट बी ए बी कॉस थीटा होगा। अगर मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो a जो वेक्टर है उसको मान लेते हैं, मान लो वो दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें i माइनस j माइनस 3k। ठीक है, और हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। इन दोनों के बीच का एंगल हमें नहीं दिया हुआ है। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड हम दोनों का निकाल सकते हैं बड़े आराम से। मैग्नीट्यूड याद करो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबका एडिशन। ठीक है भाई, तो अगर जब एंगल नहीं दे रखा होगा तब डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, तो मैं एक बार तुम्हें लेंथी मेथड से बता दे रहा हूं, फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है देखो, जब तुम a डॉट b कर रहे हो तो इसका मतलब a वाला वेक्टर जो कि है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये होल डॉट में हो रहा है किसके साथ, i माइनस j माइनस 3k के साथ। अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में ये सब अलग अलग, इनके साथ अलग अलग डॉट प्रोडक्ट हो जाएंगे। ये तीनों इन तीनों के साथ होंगे तो टोटल 3 3 जा 9 क्वांटिटीज बनाएंगे। देख लेते हैं कौन सी। 2i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ होगा तो 2i डॉट i का i के साथ कर देंगे, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर 2 बना दिया, प्लस 2i का माइनस j के साथ होगा तो माइनस 2i डॉट j, फिर 2i का इसके साथ होगा तो माइनस 3i डॉट k, i का तीनों के साथ कर दिया 2i का, सॉरी ये गलत कर दिया है, 2i का इसके साथ होगा तो ये माइनस 6 बनेगा। ठीक है, इसके साथ हुआ तो माइनस 2, इसके साथ हुआ तो माइनस 6। अभी ये लेंथी मेथड से कर रहे हैं, अभी इसका तीनों के साथ, इसका फिर तीनों के साथ। तो देखो 3j का करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3j का i के साथ j डॉट i, माइनस का 3j डॉट j, और फिर माइनस का 9j डॉट k, फिर इसके बाद आगे लिख देते हैं, चलो 4 का प्लस 4k डॉट i माइनस 4k डॉट j, फिर आएगा माइनस 12k डॉट k। अब यहां से ये आ गया। अब तुम्हें ये सॉल्व करना आना चाहिए कि i डॉट i क्या होता है, j डॉट i डॉट j, i डॉट k, या ये सब तुम्हें पता होने चाहिए। तो वो मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ये सब कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे कि i वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हुआ i वेक्टर के साथ। तुम्हें पता है इन पे कैप लगा होता है, ये दोनों यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो फॉर्मूले से इसका मैग्नीट्यूड आया 1, इसका मैग्नीट्यूड आया 1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 लिख दिया। उसके बाद दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल हमेशा 0 होगा, तो ये आ जाएगा cos 0।
cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 फाइनल आंसर आया 1, तो I डॉट आई आया 1। सेम ऐसे ही J डॉट जे भी आएगा 1 क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 एंगल 0, K डॉट के भी आएगा 1। अब बाकी के देखते हैं जरा, I डॉट जे क्या आएगा, I डॉट जे आएगा 0 क्योंकि I जो है x एक्सेस की डायरेक्शन में है, J जो है वो y एक्सेस की डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच में x और y के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, cos 90 आएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसी तरीके से I और J 0, ठीक है, J और K भी 0 और I और K भी 0। तो उस तरीके से अगर ये सेम नहीं होंगे तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। तो किस किस का 0 हो जाएगा देख लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 0, 0। तो यहां से बचा क्या, I डॉट आई होता है 1, J डॉट जे 1, K डॉट के 1, सबकी वैल्यू डाल देते हैं। तो ये बचा 2, यहां पर -3 इंटू 1 -3, -12 इंटू 1 -12, तो फाइनल आंसर आएगा 2 -3 -12 मिलके हुआ 2 -15 -13 आंसर आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल आंसर आ गया -13। ठीक है, अब ध्यान रखना एग्जाम में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इतना बेसिक पता है कि आई वाले का जे और डॉट के साथ के साथ करने की जरूरत नहीं है, तो आई वाले का आई के साथ करो, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के के साथ, खत्म बात। तो शॉर्टकट में क्या करना है, 2i का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा तो 2 i डॉट आई 1, 3j का -j के साथ तो -3 j डॉट जे 1, 4k का -3k के साथ तो होगा -12 k डॉट के 1। इसके बाद सीधा ये स्टेप करेंगे और -13 आंसर हो जाएगा, खत्म बात। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो तो अब हमने ये समझा कि आई जे के की फॉर्म में अगर दो वेक्टर्स दे रखे होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली कैसे करेंगे, सीधा आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के के साथ, आई जे के को हटा देंगे, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 1 से 3 -1 से 4 -3 से, और हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये तो भैया हमने पढ़ लिया कि हाँ डॉट प्रोडक्ट ऐसे होता है। अब इसकी कई एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने की, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यही दो वेक्टर ले लेते हैं, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं, ठीक है। हमें पता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आया है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आया है, ए का डॉट प्रोडक्ट बी से किया तो क्या आया, -13। हमें पता है ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होता है ऑब्वियसली, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है, वो है -13। ये ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, नीचे भेज देते हैं तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, -13 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहां से ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड होगा, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √4 + 9 + 16, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आएगा 13 + 16 29, ठीक है, √29 आएगा इसका। बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 + 1 + 9, √1 + 1 + 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 11, √11। तो दोनों की वैल्यू मैं यहां डालूंगा तो -13 डिवाइडेड बाय √29 और √11। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या आया, एंगल आएगा, थीटा को यहां छोड़ेंगे, कॉस उधर चला जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखी है, तो एंगल आया कॉस इनवर्स -13 डिवाइडेड बाय √29 का मल्टीप्लाई 11 से, ये। तो इस तरीके से दो वेक्टर्स के बीच में जो आई जे के की फॉर्म में दे रखे हों, इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं,
पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो दो वेक्टर्स का, वो होगा ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा चाहिए तो इसको दोनों के नीचे ले जाओ, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यहां आया कॉस थीटा। ठीक है, थीटा निकालना है, कॉस को उधर भेज दो, तो कॉस यहां से हटा, कॉस यहां गया, कॉस इनवर्स ऑफ दिस। तो ये हो गया फॉर्मूला दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। खत्म बात। इतना करके आओ, दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो हमें पता है cos 90 जीरो होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये चीज स्टार मार्क करके लिख लो कि अगर A इज परपेंडिकुलर टू B देन A डॉट B इक्वल टू जीरो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब हम अगर दिमाग में रखेंगे तो आराम से हमसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा, अब इसकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी हो गई, तो इसके ऊपर एक टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अ लाइन, ऑन ए लाइन या फिर ऑन अनदर वेक्टर, वो हमें निकालना है। तो वो देख लेते हैं दोस्तों, कैसे निकलेगा प्रोजेक्शन, होता क्या है प्रोजेक्शन। ठीक है, तो मान के चलो एक वेक्टर दिया हुआ है हमें, ए वेक्टर ये रहा, और एक दिया हुआ है हमें बी वेक्टर। ये बी वेक्टर छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है। दोनों वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, तो मान लेते हैं दोनों वेक्टर्स को, ए वेक्टर आई माइनस जे प्लस 7k, बी वेक्टर मान लेते हैं 2i माइनस 4j प्लस 3k। ये दो वेक्टर मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिए। तो अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। ठीक है, पहले क्वेश्चन ये है, तो हम पहले प्रोजेक्शन का मतलब समझेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्ट करने से है, जो प्रोजेक्टर कई वर्ड से तुम समझ सकते हो। इसका मतलब प्रोजेक्शन का मतलब इसकी परछाई इस पे कितनी बनेगी अगर ऊपर से लाइट मारे। तो मान के चलो ऊपर से लाइट आ रही है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट लाइट आ रही है, तो इसकी परछाई जो बनेगी इतनी लेंथ की बनेगी। हम देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये हो गई इसकी परछाई, और यही होगी इसकी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब एग्जैक्टली परछाई से ही है, मतलब शैडो, जिसको परछाई नहीं पता, शैडो। ठीक है, तो ए की शैडो बी के ऊपर कितनी लेंथ की बनेगी, वही उसका प्रोजेक्शन होगा। तो अगर हमें ये एंगल पता है, अभी इस केस में हमें एंगल नहीं पता है बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, इस केस में हमें एंगल नहीं पता है, बट हम एंगल निकाल सकते हैं। निकालना नहीं है, प्रोजेक्शन के लिए तुम्हें एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते चले जाओ, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमें ये एंगल पता होता तो हम ये कह सकते थे कि ये वाली लेंथ होगी ए कॉस थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो बेस होता है वो ए कॉस थीटा, परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। ठीक है, अब ये ए कॉस थीटा होगा, ये हमें निकालना है। हमें ये पता है कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए कॉस थीटा इंटू बी। ठीक है, इंटू में ये क्रॉस प्रोडक्ट का इंटू नहीं है, सिंपल इंटू है बी। तो मुझे ये निकालना है, तो ये कैसे निकालूंगा, बी को इसके नीचे भेज के। तो अगर मुझे चाहिए सिर्फ ए कॉस थीटा, तो वो कैसे आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, यानी बी का मैग्नीट्यूड। तुम इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, फिर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जिसके ऊपर तुम प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसी के ऊपर तुम्हें ए डॉट बी लिखना है, ध्यान रखना। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है, बी के ऊपर प्रोजेक्शन है ऑन बी, तो बी के मैग्नीट्यूड के ऊपर ए डॉट बी लिखो। तो ये हो गया फॉर्मूला प्रोजेक्शन का। इस केस में निकालना है तुम्हें
तो फट से निकाल लेते हैं। पहले बताओ ए डॉट बी क्या होगा। आई वाले का आई वाले के साथ 2, जे वाले का जे वाले के साथ प्लस का 4, -1 -4 मिलके प्लस का 4, 7 का 3 के साथ तो 21 डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड होगा √4 + 16 + 9, तो ये हो जाएगा √29। ठीक है, √29। तो 2 + 4 + 21 6 27 बाय √29। तो ये वो लेंथ आ गई जो हमें निकालनी थी। ठीक है, तो ये वो लेंथ आ गई जो हमें निकालनी थी प्रोजेक्शन। बस खत्म बात। ठीक है, कभी कभी ये प्रोजेक्शन नेगेटिव भी आ सकता है, तो उस केस में प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है तो उसको मॉड ले लेना, वो पॉजिटिव हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। यहां पर ऑलमोस्ट हमारी सारी प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की क्लियर होती है। ठीक है, अब इसके बाद 2-1 क्वेश्चन लगा लेते हैं इसके, और फिर क्वेश्चन लगाने के बाद क्वेश्चन ही लगा लेते हैं इसके। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन लगाने के बाद आगे क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके जो मेन क्वेश्चन है बच्चों, वो मैं बता देता हूं, जिसमें मैं सिंपल ऐसे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जिसमें तुमसे एंगल निकालने को बोला हुआ है या सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। तो कुछ ऐसे कर लेते हैं जो इसमें थोड़े कम सेंस बनाएंगे तुम्हें। एग्जाम्पल 19 करते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल 19, सारे बच्चे बुक में से एग्जाम्पल 19 पढ़ लो। क्या दिया हुआ है, फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए डॉट बी, कोई भी 2 वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें कि ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा छोटा होगा ए के मैग्नीट्यूड से और बी के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, हम आराम से कर सकते हैं इसको। ये हमें प्रूफ करना है कोई भी 2 वेक्टर्स के लिए, तो कर देते हैं प्रूफ। हमें पता है कि हमारा cos थीटा जो होता है वो <= 1 होता है। ठीक है, हमारा cos थीटा जो होता है वो <= 1 होता है। ठीक है भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, जो cos थीटा होता है <= 1 होता है। अब देखो ये ए डॉट बी से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, बोथ साइड हम ए के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बोथ साइड जब ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा ए का मैग्नीट्यूड, ये रहा बी का मैग्नीट्यूड, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लिया तो इस तरफ आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कर लिया हमने, इस तरफ मल्टीप्लाई। अब ये चीज क्या होती है, ये चीज होती है हमारी ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी मॉडुलस ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा तो भी इससे छोटा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको रिप्लेस कर दिया ए डॉट बी से, हमारा आंसर प्रूफ हो गया कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए के वेक्टर और बी के वेक्टर से हमेशा मल्टीपल से छोटा होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे अगर तुम्हें बेसिक ट्रिक पता है तो। हमें पता है cos थीटा की वैल्यू हमेशा <1 होती है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी 11वीं की है। दो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से, इस तरफ आ गया हमारा ए डॉट बी, इस तरफ वही आ गया जो हमें चाहिए। खत्म बात, और कुछ नहीं है। चलो इसके बाद अब दोस्तों एक्सरसाइज पे जाते हैं। और कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, कोई होगा भी तो तुम खुद से देख लेना। ठीक है, मतलब कि उसके सॉल्यूशन देख लेना अगर तुम अटकोगे तो। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुम अटक सकते हो, जिससे तुम्हें अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसा है। हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, ये तीनों वेक्टर दिए हुए हैं। तो लिख लेते हैं, ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i + 2j + 3k, 2i + 2j + 3k, और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है -i + 2j + k, -i + 2j + 2k,
सी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस जे, सी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस जे, ठीक है। तो अब यहां से ए बी सी आर सच दैट, ये ऐसे दिया हुआ है आर सच दैट कि ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, कि ये परपेंडिकुलर होगा सी के ऊपर, ये पूरा वेक्टर सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यही निकालनी है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये करके एक वेक्टर आ जाएगा, ए ये रहा, बी ये रहा, इसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए प्लस लैम्डा बी आ जाएगा। और ये रहा सी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहां से साफ तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, वही रख देते हैं। तो a प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट अगर c के साथ करोगे तो वो 0 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट अंदर चला जाता है बड़े आराम से, ठीक है। तो उसको भेज देते हैं a डॉट सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b डॉट सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो a डॉट सी क्या आएगा यहां से निकाल लेते हैं, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 3i का 2i के साथ कितना आएगा, 3 2 जा 6, पहले ये आएगा 6, हम यहां पर a डॉट सी निकाल रहे हैं पहले। फिर j का j के साथ 2 × 1 प्लस का 2, k की क्वांटिटी है नहीं तो वो 0 होगी, 0 की किसी के साथ करोगे तो 0 आएगा, प्लस 0 प्लस लैम्डा b डॉट सी कर लेते हैं। तुम्हें पता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अभी एक प्रॉपर्टी से मैंने बताया था, ठीक है। तो b डॉट सी 3 का -1 से -3, 2 का 1 से प्लस का 2, 0 का 2 से 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 6 + 2 8 प्लस -3 + 2 -1 तो माइनस लैम्डा, ठीक है, ये इक्वल टू 0, यहां से लैम्डा को इधर भेजेंगे, लैम्डा इक्वल टू 8 आ जाएगा, खत्म, सॉल्व हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन, ये ज्यादा इजी ले लिया मैंने, पर कोई दिक्कत नहीं है, आइडिया लगना चाहिए तुम्हें। क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट में इजी ही है, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट इसके बाद वाला। शो दैट a का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस b का मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ a एंड b। अच्छा, तो दोस्तों तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो एक बार 11 क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके। तो 11 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो कि है हमारा a का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस b का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। ये जो वेक्टर है हमें प्रूफ करना है दूसरे वाले के परपेंडिकुलर होगा। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, ये दिया हुआ है। हाँ, बस दोनों के बीच में माइनस है और कुछ नहीं। तो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो ये प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो खत्म बात, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट लगाया है तो पहले ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर ये इसके साथ होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो देखो हम मैग्नीट्यूड्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई होके बन जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ आ जाएगा, सो बी डॉट बी। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ हो जाएगा, सो बी डॉट ए, ठीक। अब इसका इसके साथ करेंगे प्लस, तो हमारे पास आएगा b का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिया इसका मैग्नीट्यूड, अब a डॉट बी, ठीक है, इनको ब्रैकेट में रखते हैं,
ठीक है, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा, बी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, ठीक है, ए डॉट ए तो होगा ये, ठीक। अब यहां से एक चीज ध्यान रखो बच्चों, ये दोनों क्वांटिटी एकदम सेम है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया देखो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ए डॉट बी तुम्हारा बी डॉट ए के बराबर होता है, इसमें वही चीज डिफरेंट थी, ये और ये डिफरेंट है और ये दोनों बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू ए बी कॉस थीटा आती है, तो इसलिए एक प्लस का है एक माइनस का है, इसलिए कट जाएंगे। आगे अब बी डॉट बी और ए डॉट ए की वैल्यू क्या आती है, तो ये चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है, जब दो वेक्टर्स का कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, सेम अगर वो वेक्टर सेम होगा, किसी भी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, पहले ए का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वाले ए का मैग्नीट्यूड फिर दोनों के बीच का एंगल जो कि होगा 0, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से मैं इसको a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो किसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, तो यहां पर क्या आएगा b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, ये हटा देते हैं, यहां a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वही सेम प्रॉपर्टी यहां लगेगी, माइनस में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऑलरेडी है, ये हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तुम देख सकते हो ये वाली क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, ये माइनस में वो प्लस में कट जाएगी, आंसर 0 आ गया, तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना वेक्टर प्रोडक्ट। वीडियो चल रही है, हाँ वीडियो चल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 13 करेंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, तीनों यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं भैया, और तीनों का सम जो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से देखो इन चीजों को कैसे करेंगे, तो हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तुम खुद भी क्वेश्चन पढ़ो बच्चों मेरे साथ, बुक साइड में खोल के बैठो जब भी ये पढ़ रहे हो, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और दिया हुआ है कि तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो तीनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यूनिट वेक्टर है ना, ठीक है। तुम कैप भी लगा सकते हो, लगाना है तो तीनों पे। तुम्हें निकालनी है वैल्यू a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कहाँ आता है, जब तुम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हो, तो मुझे इतना आइडिया है दिमाग में कि वो तब आता है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दो बच्चों, मैं क्या करूंगा, मैं ये करता हूं कि a के वेक्टर प्लस b के वेक्टर प्लस c वेक्टर को, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ये भी बताऊंगा, का मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं a प्लस b प्लस c के साथ, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है, इसको साइड में रख देते हैं जरा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। तो जब दो वेक्टर सेम वेक्टर्स का, क्योंकि ये भी अपने आप में एक वेक्टर होगा, ये भी अपने आप में एक वेक्टर होगा, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो हमें पता है ये आएगा a प्लस बी प्लस सी के होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जो कि हमें दे रखा है 0, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी वेक्टर अगर 0 है तो मैग्नीट्यूड बोथ साइड निकालेंगे, 0 का मैग्नीट्यूड 0, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 0,
ये सीधा ध्यान रखना, ठीक है। ये एक जीरो वेक्टर हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट सबका इंडिविजुअली कर लो। तो देखो ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ होगा तो क्या आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ आएगा तो क्या आएगा, ए डॉट बी, ठीक है, प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए, फिर यहां लिख दे रहा हूं मैं, प्लस बी डॉट बी, बी डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर बी का सी के साथ करेंगे तो बी डॉट सी, प्लस सी का तीनों के साथ करेंगे तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, जो कि आ जाएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और इन सब की वैल्यू मिला के आ रही है जीरो, ठीक है। तो अब मुझे ये दिख गया, साफ साफ दिख रहा है। तो यहां से ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी को एक साथ लिख ले रहा हूं मैं, जो कि है मेरा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर बचा क्या, ये रहा ए डॉट बी, ए डॉट बी यहां पर कहीं ए डॉट बी भी होगा, ये रहा बी डॉट ए। हमने अच्छे से पढ़ा ए डॉट बी, बी डॉट ए इक्वल होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। ये रहा ए डॉट सी और ये रहा सी डॉट ए, दोनों बराबर होंगे तो यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, सी डॉट बी दोनों बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी, और ये अभी भी जीरो आ रहा है। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, क्योंकि गिवन है वो यूनिट वेक्टर है। बी का मैग्नीट्यूड 1, सी का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 3। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो प्लस का 2, अंदर क्या बचेगा, अंदर वो क्वांटिटी बचेगी जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। तो लिख देते हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 को इधर भेजेंगे -3, 2 को डिवाइड में भेजेंगे डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ गई -3/2। खत्म बात, आंसर आ गया ये, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर -3/2। तो इस तरीके से तुम अब सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। जो क्वेश्चन ना हो उनका सॉल्यूशन बहुत इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, तुम वहां देख लो बच्चों, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि इसके मिसलेनियस के क्वेश्चन भी लगाने हैं, बट मैं मिसलेनियस के सारे एग्जांपल्स तुम्हें वेक्टर प्रोडक्ट के बाद कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और मिसलेनियस के। चलो बच्चों, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।